गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 अध्याय 11 तमिलनाडु गुंजन हिंदी पाठशाला के इस अध्याय के प्रश्न उत्तर को कर रहे हैं। ये लिखित प्रश्न उत्तर हैं और आपको ये बता दूं कि दिए गए तमाम प्रश्न उत्तर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपको याद करना है, इसे समझना भी है ना। तो प्रश्न 5 में क्या है कि मीनाक्षी मंदिर जो कि तमिलनाडु में है की क्या विशेषताएं हैं। मीनाक्षी मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों वो मंदिर आज भी इतनी चर्चित है, आज भी वहाँ पूजा होता है ना। आज वहाँ देवी देवताओं की रोज सुबह शाम आरती वंदना होती है, क्यों। तो उत्तर देखिए कि मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला मैंने जब अध्याय पढ़ा रहा था तो मैंने बता दिया कि वास्तुकला मूर्तिकला क्या है, इस काल में क्या क्या हुआ करते थे। वास्तुकला जो बड़े बड़े भवन निर्माण के माध्यम से जो ये शब्द आते हैं, वास्तुकला वो होता है जो बड़े बड़े भवन का निर्माण करते हैं। कौन सी स्थिति में क्या चीज़ें होंगी, कैसे रूप होंगे, कहाँ से कौन सी चीज़ें, कौन से रास्ते, कौन से दिशा निर्धारित होंगे, वो वास्तुकला के अंदर आता है। और मूर्तिकला वो होता है कि जो नक्काशी और छेदनी हथौड़ी और पत्थरों पे जो अंकन किया जाता है, उसे मूर्ति को कोई एक नया साकार रूप दिया जाता है, सार्थक रूप दिया जाता है, उसे मूर्तिकला और वास्तुकला कहते हैं। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला तथा मूर्तिकला का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करती है। कौन सी मंदिर अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करती है, क्या मतलब, ऐसी मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं है जैसे इनमें काम किए गए हैं, है ना। ये पूरे अनोखा है और ये प्रस्तुत करती है क्या, अपने मूर्तिकला और वास्तुकला को। दूसरा देखिए लाइन में, मंदिरों की दीवारों पर बनी अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां, तो मंदिरों की दीवारों पे बनी है। और ये दीवार कैसे बना है, तो 1.5 किलोमीटर दूर, जो 1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ों को काट कर उन पहाड़ों में ये डिजाइन बनाई गई है। उन देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत आकर्षक और जीती जाती लगती हैं। और कैसे ही लगती हैं, लगता है कि भगवान साक्षात उस मूर्ति उस मंदिर की दीवार पर बैठे हैं। तो ये जो काम करने की बारीकियां है ना, वो तमिलनाडु के कलाकारों में पहले से ही थी। और कहते हैं कि यह राजाओं ने 6वीं शताब्दी में इसे बनाया है। तो सोचिए उस समय कितनी तकनीकी में वो आगे होंगे कि वो देवी देवताओं की मूर्तियों को, पत्थरों को काट कर, छोटे मोटे पत्थर नहीं, वो विशालकाय पत्थर जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर से भी अधिक होती है, ऐसे में वो मंदिर बनाते हैं और ऐसा लगता है जैसे जीती जाती मूर्तियां हों। ठीक है, इस मंदिर की ऊंचाई 100 फुट से भी अधिक है। मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, तो 100 फुट सोच लीजिए कितना लंबा होगा, है ना। आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा ही सकते हैं। और ये मंदिर कितनी फुट की है, 100 फुट से अधिक है। यह मंदिर 1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है। और मीनाक्षी मंदिर को 1.5 किलोमीटर लंबे चट्टान को काट कर मंदिर का रूप दिया गया है और उसमें भगवान को बिठाया गया है ना। और पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है। इस तरह से मीनाक्षी मंदिर अपनी विशेष कलाकृति के लिए जग भर में प्रसिद्ध है। कलाकृति का मतलब होता है, कला मतलब काम, कृति मतलब कला को दर्शाने वाला, प्रस्तुत करने वाला। तो ये मंदिर के कारीगरों ने क्या किया कि उनके मंदिरों के दीवारों पर इतनी बारीकी से काम किया है, उन पत्थरों को उस हिसाब से काटा है, तराशा है, मानो उसमें बसे वो चित्र मानो साक्षात देवी देवता लगते हैं। इतना अच्छा काम हुआ है और इसी के कारण मंदिर का और मीनाक्षी मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न देखिए कि तमिलनाडु में कितने अभयारण्य हैं। अभयारण्य का मतलब होता है जहाँ विभिन्न पशु पक्षियों को संरक्षण में रखा जाता है, विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों को देखभाल किया जाता है ना। और इसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। ठीक है, नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, जिसमें जानवरों का देख रेख एवं संरक्षण का काम होता है। और वह किस प्रकार के पशु पक्षियों का संरक्षण प्राप्त है। और वहाँ पे ये जो तमिलनाडु में जो अभयारण्य है, वहाँ पे कौन से जानवर को संरक्षण प्राप्त है, मतलब सुरक्षा दिया जाता है कि आप इन्हें नहीं मार सकते, इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो देखिए तमिलनाडु में 6 अभयारण्य है। कितना अभयारण्य है, तो 6 है। इसमें हिरण, शेर, हाथी आदि जानवरों तथा जल पक्षियों मतलब
पानी में रहने वाले पक्षियों का संरक्षण प्रदान किया गया है। मुतुमलाई स्थित अभयारण्य में 400 से अधिक हिरण हैं, 400 से ज़्यादा हिरणों को रखा गया है मुतुमलाई में। और वेदारण्यगल में हर वर्ष 20 से 30 हजार प्रवासी पक्षी आते हैं। तो ये शब्द जो है ना प्रवासी का मतलब होता है जो दूसरे शहर या दूसरे राज्य के भौगोलिक सीमाओं को पार करकर किसी राज्य में आते हैं कुछ महीनों के लिए। वहाँ पक्षियों की बात की गई तो वहाँ वो कुछ महीने के लिए वो पक्षी वहाँ आते हैं, अंडे देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं और फिर वापस उड़ के अपने अपने राज्यों अपने भौगोलिक क्षेत्र में चले जाते हैं। और प्रवासी इसी को कहा गया कि वो प्रवासी पक्षी आते हैं। उसमें बहुत सारे इंसान भी होते हैं ना कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने चले जाते हैं परिवार के लिए, अपने लिए, है ना। तो प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो आपने देखा कि मीनाक्षी मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं और तमिलनाडु में पशु पक्षियों के प्रति कितना लगाव और कितना प्रेम भाव दिखाई देता है वो हमें यहाँ पे देख सकते हैं। वो हिरण, शेर, हाथी, बहुत तरह के जीव जंतुओं को एवं जल पक्षियाँ जैसे बतख हैं, वो सार्डिन पक्षियाँ ना, वो बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं जो दूर इलाकों से उड़ कर किसी राज्य में जाकर कुछ महीने रहते हैं फिर वापस चले जाते हैं। तो तमाम तरह के चीज़ों का नियंत्रण तमिलनाडु के सरकार करती है और उन्हें ये बताया जाता है कि पूरे विश्व भर में तमिलनाडु क्यों विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो आपको मैं बताऊं कि दिए गए सभी प्रश्न उत्तरों को आप कॉपी में लिखिएगा, उन्हें याद कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।